आई होप आप लोगों ने पहला स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे। चीज़ों को सिंपल रखो, अभी तक आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। देखो 1:4, 5, 6 ये सारी चीज़ें आप इजीली गेन नहीं कर सकते, करेक्ट। 1 डेढ़ महीने या 2 महीने मैक्सिमम जब वो ऑप्शन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बाय द टाइम आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, चीज़ों को समझ चुके होंगे, एक मार्केट को भी 1 डेढ़ महीना देख चुके होंगे, करेक्ट। एक बहुत सारा एक 2 वीक या 4 वीक आपने मार्केट को देख चुका होगा, एक बड़ा मोमेंटम भी आ चुका होगा, आप कैलकुलेट भी कर चुके होंगे। ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करने वाला है। अभी हम लोग फोकस करेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कभी आपको बड़ा कैपिटल का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी 2-4 हज़ार आपके पास अगर कैपिटल है तो भी आप कर सकते हो। तो करना क्या है, सिंपल सेटअप आपको समझ में आ गया। एंट्री कब करना है मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ईजिली। यहाँ पे 15 मिनट ब्रेकआउट देता है तो आपको ट्रेड करना है। अगर फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे, असाइनमेंट में यही फॉलो करें, अगर फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक कोई भी अगर ये कॉल आपको खरीद रहे हो तो 50 रुपये का प्रीमियम के आसपास आप खरीद रहे हो, थर्सडे के दिन 20 रुपये के आसपास। तो आपको करना क्या है, सिंपल पिरामिडिंग भी कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने फैट्स में अकाउंट खोल लिया तो क्या करना है, सिंपल आपने 50 रुपये में, लेट से एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, 50 रुपये में आपने बाई किया। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, करेक्ट। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हुआ। डोंट वेरी, अगर मार्केट आपके फेवर में ये ज़्यादा जल्दी हिट नहीं करेगा। अगर मार्केट ऑपोजिट जा रहा है तो ये आपका बहुत कम पैसे में ही आपको निकाल देगा। 50 रुपये से जब ये 65 तक चला जाएगा, मतलब 15 रुपये का मोमेंटम आपके फेवर में गया, आप सेम क्वांटिटी ऐड करोगे। यहाँ पे एक क्वांटिटी पहले, अभी जो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े क्वांटिटी मत प्लान करो, एक ही क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया। इसका मतलब स्टॉप लॉस आपका टोटल रिस्क कितना हो गया, आपका 15 रुपये का, एक सेकेंड कैलकुलेटर यहाँ पे रखते हैं, करेक्ट, आपको दिखेगा 15 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, इनटू क्वांटिटी साइज 25 रुपये का क्वांटिटी साइज। लॉस कितना होने वाला है, 375। आपके पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, आई डोंट केयर, मार्केट ऑल्सो डोंट केयर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, स्मॉल मनी से ही स्टार्ट करो, एक क्वांटिटी ट्राई करो। 10 दिन जाने में कुछ आपको लॉसेस फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके अकाउंट में ना प्रॉफिट फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट आपको समझ में आएगा प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हो। दो यू ट्रेड सिंगल ट्रेड, आप सेम फिर 100 ट्रेड और करने वाले हो। तो मैं चाहता हूँ पहले ही दिन से आप एक मतलब परफेक्टली रूल्स के साथ ट्रेड करो। तो यहाँ पे कितना आपका रिस्क हुआ, 375 रुपीज़, जो ज़्यादा आपको लगने वाला नहीं है। तो 10 दिन में आप ट्रेड करोगे 3 से 4 हज़ार। अगर आपको लूज भी होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि 3 से 4 हज़ार लूज हो जाएगा, क्योंकि एक मोमेंटम आपको फिर ट्रैक में ले आएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करने के लिए इतना पैसा आपको डालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 50 रुपये के आसपास, जैसे 50 से 60 रुपये के रेंज के अंदर आपने बाई किया, उसका 15 रुपये नीचे आपने स्टॉप लॉस डाला। जैसे इन दिस केस राउंड फिगर मैंने आपने ऐड किया, 35 में आपका स्टॉप लॉस हुआ। 65 जब ये पहुंच जाएगा आप और एक क्वांटिटी ऐड कर दोगे, करेक्ट। ये जो 35 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस था ये चला जाएगा ट्रेल होके 50 रुपये में। 65 में जब ये 80 पहुंच जाएगा, करेक्ट, 80 में आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। व्हाट विल गोइंग टू डू, प्रॉफिट बुक। ये जनरली हो जाता है, 200-250 पॉइंट भी मोमेंटम करेगा। फ्राइडे के दिन 300 पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए। मंडे के दिन 200-250 पॉइंट पे अगर आपके फेवर में मोमेंटम क्या पैसा मिल जाएगा। ट्यूसडे के दिन 200 रुपये सफिशेंट है। वेडनेसडे के दिन 100 से 150 रुपये मोमेंटम किया तो 50 से 80 रुपये हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम आपके पास आता जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम में घटते जाएंगे आउट ऑफ द मनी, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि ये सारे टाइम डिकी के साथ मार्केट किस तरीके से मूव करता है, आउट ऑफ द मनी कितने नज़दीक आ जाते हैं 50 रुपये, ये सारे आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। बहुत सारे पॉइंट है जो हम लोग एडवांस ऑप्शन सीरीज ऑप्शन क्लासेस में सीखेंगे ऑफलाइन, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें पहले करके पैसा तो कमा लो, करेक्ट। तो 50 रुपये में अपने बाई हो गया, तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बेटा, 1:2 बेटा। कैसे, 50 रुपये में था, 30 रुपये मोमेंटम के लिए आपने वेट किया। पहले 15 रुपये का आपका एसएल था, जब 15 रुपये पॉजिटिव हो गया आपकी साइड चला गया 65, आपने और एक क्वांटिटी ऐड किया 65 में। अगर ये 85 पहुंच जाता है तो आपका 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। इतना आपको मिनिमम 10 दिन के लिए प्रैक्टिस करना है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है, आप सही 15 रुपये में स्टॉप लॉस डाले हो नहीं डाले हो, या फिर 15 रुपये ऊपर टारगेट आप सही से सेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपको होना चाहिए। ये अगर एक बार प्रैक्टिस हो गया आपका तो फिर आपको इजी हो जाएगा। जब आपको मैं यूनिक पिरामिडिंग वाला कैलकुलेटर दूंगा वहाँ पे फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इजीली।
1:5 या मोर देन 1:10 भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक फॉलो करके जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो फॉलो करना है। लास्ट असाइनमेंट में आपने 3 महीने का डाटा फॉलो किया था, कुछ लोगों ने मुझे मेल किया था, उनका रिप्लाई मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये आपका रियल स्ट्रैटेजी है, ये आप फॉलो करो। कुछ डाउट रहता है तो जो मैंने आपको मेल आईडी दिया है doubts@powerstock.com, वहाँ पे आप भेज सकते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो। कल लॉस हो गया 300 रुपये 400 रुपये चला गया या फिर 4000 5000 चला गया, डोंट वरी, क्योंकि आप पैसा कमाने आए हो, यू नीड टू पुट मनी और उसके साथ एफर्ट्स। ये मत सोचोगे नहीं 4-5 हज़ार चला गया तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, आपको लाखों के सपने देखने हैं और 5-10 हज़ार अगर इफेक्ट हो रहा है तो पहले 20-30 हज़ार बनाओ, फिर ट्रेड करो। जॉब जो कर रहे हो वहाँ से कुछ पैसा बचाओ या फिर कोई भी काम करके, ये मत सोचो कि नहीं हाँ कुछ नहीं हो रहा है इसीलिए मुझे ट्रेडिंग करना है, ये वे नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग इसीलिए बनना है क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए और उसके लिए कुछ पैसा इनिशियली डालना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे, बड़ा क्वांटिटी कभी मत लेना क्योंकि 1:3 में आप घर पैसा लेके नहीं जा सकते। मैं आपको एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हो सकता है 1:3 आप देख रहे हो तो 1:4-5 आपको मिल गया, एक बड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, आप सोचेंगे हम इसको प्रोसेस को रिपीट करूंगा, लेकिन अभी भी ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ एक दिन में मैं कंप्लीट करके देना भी नहीं चाहता। 1-2 महीने के बाद जो ये कोर्स देखेगा उन लोगों के लिए हाँ थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन स्टिल उनको 10 दिन ब्रेक लेके, अगर बाद में आप वीडियो देख रहे हो 7-8 दिन एटलीस्ट एक वीक तो प्रैक्टिस करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। सेम नेक्स्ट जिन लोग अभी वीडियो देखे हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीक तक टास्क रहेगा। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक आपको फिर और वीडियो अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर मैं अपलोड करूंगा तो उसका सेकंड स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, फिर उसके ऊपर असाइनमेंट रहेंगे, वीडियो रहेंगे, डोंट वरी। फिर लास्ट में जाके पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अभी आपको 7 डेज मिनिमम 7 डेज के लिए ये प्रैक्टिस करना है। 50 रुपये में आपने बाई किया, 35 में आपने स्टॉप लॉस डाला, एक क्वांटिटी बाई किया, 65 में अगर ये तो आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फैट्स में तो और कम टाइम लगेगा क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेसमेंट कर लिया है। अगर ये 65 आता है और एक क्वांटिटी ऐड कर लो, 80 में आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर स्टॉप लॉस डाल के रखा होगा, ऑर्डर डाल के रखा होगा। 80 रुपीज़ अगर ये आ गया तो ये 50 रुपये सारे क्वांटिटी निकाल देगा, आपको 1:3 का प्रॉफिट होगा। ये टोटल प्रॉफिट आपको 375 × 3 अगर मैं करूँगा इंटू 3, तो अगर यह होता है आपका प्रॉफिट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आप 3 दिन लॉस करोगे, एक दिन भी अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है तो सारे लॉसेस आपके कवर हो सकते हैं। लेकिन हम लोग लॉसेस प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट आप पिरामिडिंग अगर एक बार हैबिट कर लिए तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है जो हम लोग इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 50 में आपने बाई किया, 15 रुपये का एसएल डाला, 65 में आया, ऐड कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है आपने 60 रुपीज़ में खरीदा होगा क्योंकि 50 से 60 रुपये, क्योंकि एग्जैक्टली 50 में तक अभी मिलेगा नहीं, कभी 55 हो सकता है, 60 सेम। 15 रुपये का स्टॉप लॉस, 16 + 15 75 प्लस 75 + 15 90, ये आपका टारगेट हो गया। इस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7 डेज मिनिमम फॉलो करो, फिर नेक्स्ट वीक में आपको फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊंगा, फिर असाइनमेंट दूंगा, फिर और एक वीक हम लोग वेट करेंगे। ये अभी आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग होने वाला है। पहले आपने बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट आप क्वांटिटी के साथ करोगे, मार्केट साइकोलॉजी समझोगे, इसको फॉलो करो। 50 रुपये के आसपास प्रीमियम ढूंढो, 35 का स्टॉप लॉस डालो, 15 रुपये हो गया, 65 80 में टारगेट बुक करो, बस उतना ही है। 1:3 जस्ट प्रैक्टिस है। 7 डेज में कोई भी प्रॉफिट ना मिला ठीक है, 7 डेज के अंदर आपको हार्डली 5 डेज का ट्रेडिंग डेज मिलेगा। 5 × 3 ऑलमोस्ट 1500 या 2000 मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन एटलीस्ट आप प्रोसेस को सीखोगे और आपका पेशेंस को समझोगे। आप अगर ये सारी चीज़ें अगर 7 दिन नहीं किए हो या फिर 5 दिन या 10 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो, अभी कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 वीक तक प्रैक्टिस नहीं की हो, इसका मतलब आप समझ जाओ कि नहीं कहीं ना कहीं आपके अंदर इशू है और आपको साइकोलॉजी और मार्केट को माइंड कंट्रोल करने में इशू आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मार्केट से थोड़ा दूर रहो। अगर आप हाँ मैं ट्रेड नहीं कर सकता है क्वांटिटी के अंदर, मुझे 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास 10,000 है, मैं 5 क्वांटिटी क्यों ना लूँ, 1 क्वांटिटी क्यों लूँ, अगर ये आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली जस्ट चेंज द थॉट्स। क्योंकि माइंडसेट अगर चेंज कर दोगे, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपका वर्क का एफिशिएंट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। आई होप ये सारे थॉट्स आप समझ रहे होंगे। जितने लोग 0 to हीरो प्रोग्राम किए होंगे, नो डाउट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है क्योंकि उन लोग ऑलरेडी साइकोलॉजी के ऊपर काम किए हैं। अभी उन लोग सेटअप्स के ऊपर भी काम
वहाँ पे भी सेटअप है, ऑप्शन सेलिंग भी सीखे हैं यहाँ पे। बस आपको ढूंढना है कौन से एरिया में आप परफेक्ट हो, बस उसी को कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पैसा जब बढ़ जाएगा तो आप कुछ चीज़ें न्यू चीज़ें कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा 50 से 35। और ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीक तक आपका ये रेडी हो जाना चाहिए। आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हो। हाँ, मुझे मेल भेजने का जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट, मुझे सभी किसी कोई मेल भेजने का जरूरत नहीं है, या आप सेल्फ असाइन करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का मेल आएगा तो मैं इंपॉर्टेंट जो मेल रहेगा डाउट्स के वो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे सेंड करने का जरूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करो। आपने किया 4 दिन 5 दिन, क्योंकि मुझे एक कोई भी मेल भेजेगा या फिर कोई ना भी भेजे तो भी चलेगा। द रीजन क्योंकि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप ज़्यादा डाउट मेल भेजोगे तो मुझे डिले हो जाएगा और मैं आपको सही वे से गाइड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप भेजो, उसको मैं भी इन डिटेल्स में डिस्कशन कर सकते हैं। आप अगर हर एक असाइनमेंट के बाद 200 300 या फिर 100 मेल भेजते हो तो फिर मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको रिप्लाई करने के लिए। लेकिन हाँ, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप अपने आप को गाइड कर सकते हो। एक कॉपी में लिख सकते हो किस तरीके का आपका रिजल्ट रहा, क्या चीज़ें किए, रूल्स आपने फॉलो किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप करते रहो, सो दैट आप धीरे धीरे ट्रेडर बनोगे। आई वो आप समझ रहे होंगे। मेल सेंड करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये असाइनमेंट पूरा करो, सो दैट नेक्स्ट वीक फिर मैं आपको और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। फिर उसके ऊपर हम लोग एंट्री एग्जिट देखेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है। बस अभी के लिए